हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलाना चाहते हैं, और ये मुनाफिकत का सबसे आला दर्जा है। अच्छे लोग हीरो की तरह होते हैं। अगर इन्हें ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं, लेकिन फिसल कर तुम्हारी जिंदगी और पहुंच से दूर चले जाएंगे। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि इबादत करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है। बुजुर्ग ने कहा, मौत से एक दिन पहले। इसने हैरत से कहा कि मौत का वक़्त तो मालूम नहीं। फरमाया, तो फिर जिंदगी के हर दिन को आखिरी समझो। 4 बातें अपना लो, कामयाब हो जाओगे। गुस्सा छोड़ दो, अना का बुत तोड़ दो, शिकायत से मुंह मोड़ लो, इल्जाम तराशी से जान छुड़ा लो। जब एक के बाद दूसरी नमाज का इंतजार रहने लगे तो समझ लो अब तुम हाजिर नहीं होते, तुम्हें बुलाया जाता है। जो माशरा दूसरों का हक मारना अपना हक समझता है, वो माशरा बेमौत मर जाता है। कामयाबी के वसाइल दौलत से नहीं, इरादे और हिम्मत से पैदा होते हैं। अक्लमंद खामोश रहने का मौका ढूंढता है और नादान बोलने का। अगर पानी को जुबान मिल जाती तो वो कई लोगों से कहता, तुम्हें चेहरा नहीं दिल धोने की जरूरत है। खरगोश लोमड़ी को दोस्त समझता था, मगर ये दोस्ती तब खत्म हो गई जब लोमड़ी को भूख लगी। यानी खुद गर्ज लोग दोस्ती का सिर्फ दिखावा करते हैं और वक़्त आने पर अपने मफाद को तरजीह देते हैं। अल्फाज इस्तेमाल करते वक्त ऐसे ही एहतियात करें जैसे मछली खाते वक्त कांटों से करते हैं, क्योंकि ये सच है, कांटे तो सिर्फ जिस्म को तकलीफ देते हैं, लेकिन अल्फाज दिलों को चीर देते हैं। दिमागी सेहत का पहला असूल, ये तमीज़ करना सीखें कि कौन वजाहत का मुस्तहिक है, कौन सिर्फ एक जवाब का मुस्तहिक है और कौन किसी भी चीज़ का मुस्तहिक नहीं। मुश्किल में थामने वाला एक हाथ राहत में बढ़ने वाले 1000 हाथों से ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद वो पानी है जो खुश्क ज़मीन में भी ज़िंदगी के फूल खिला देता है। एक साइल ने किसी दाना शख्स से पूछा, क्या चीज़ ज़्यादा अहम होती है, रास्ता या मंजिल? दाना शख्स बोला, तुम्हारा हमसफ़र। ऐसा दरवाज़ा बने जिससे खैर दाखिल हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो वो खिड़की बने जिससे रोशनी गुजरे। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो एक ऐसी दीवार बने जो थके हुए लोगों को सहारा दे। अपनी ज़िंदगी में 2 दरवाजे हमेशा खुले रखें, एक अपनी गलती मानने का, दूसरा लोगों को मुआफ़ करने का। यही असल सुकून का रास्ता है। हर इंसान में खूबियाँ और खामियाँ होती हैं। फ़र्क इतना है कि तराशने वाले को खूबी, जबकि किरदार कशी करने वाले को खामी नज़र आती है। इंसान किरदार के लिहाज से जितना भी मुखलिस और नेक नीयत क्यों ना हो, सामने वाला इसको हमेशा अपनी समझ के तराजू में तोलता है। ज़मीर गलत काम करने की मलामत करता रहे तो समझें कि आपके अंदर का इंसान अभी जिंदा है। हराम और हलाल चीज़ पर कोई लेबल नहीं लगा होता, इनमें जो फ़र्क करवाती है वो है खौफे खुदा। इंसान इतना भटक गया है कि उसे अपनी कब्र के मामलात का नहीं पता, लेकिन दूसरों के जहन्नम जाने का पूरा यकीन है। लोगों की अक्सरियत आपके साथ मुखलिस नहीं होती, बल्कि अपनी ज़रूरियात से मुखलिस होती है। सिर्फ उनकी ज़रूरियात बदलने से उनका इखलास बदल जाता है। दरिया का पानी ना कभी ठहरता है और ना एक लम्हा के लिए पीछे की तरफ मुड़ता है। वो मुसलसल और हर आन अपनी मंजिल की तरफ अपना सफ़र जारी रखता है। यही कामयाबी का राज है। डर उसको होता है जो अपने लिए जीता हो, जो किसी मकसद के लिए जिंदा हो, इससे कोई डर नहीं। मोमिन वही होता है जो नाकामी पर गमगीन ना हो और ना जीत पर गुरूर करे। मोमिन हमेशा तकवा का रास्ता इख्तियार करता है, फिर कोई इसका रास्ता रोक नहीं सकता। काम की आसानी नहीं बल्कि अपनी बेहतरी की तमन्ना करो। मुश्किलों से घबराने के बजाय मजीद हुनर सीखो। मसाइल के खात्मे नहीं, अकल में इजाफे की ख्वाहिश रखो। दुनिया की हर चीज़ इंसान की खिदमत कर रही है। अगर कोई इंसान को तकलीफ दे रहा है तो वो इंसान ही है। तुम्हारे नफ्स की तरबियत के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम इन चीज़ों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती हैं। लोहा कभी ख़राब नहीं होता, वो हमेशा अपने ही जंग से बर्बाद होता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसकी सोच और दूसरों से उम्मीदें ही उसे बर्बाद करती हैं। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे ज़मीन वालों की साज़ों से बंद होते हैं, उनसे भी बड़े दरवाजे अल्लाह पाक के फजल से खुल जाते हैं। जो चिराग सिर्फ अपने लिए जलता है वो आग के सिवा कुछ नहीं, और जो चिराग दूसरों के लिए जलता है वो रोशनी है, नूर है, शऊर का ज़हूर है। जिंदगी में दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह पाक आपको हर मुश्किल से निकालेगा। हथौड़े की आखिरी वार से पत्थर टूट जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पहले वार बेकार थे।
حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب انسان پہلی بار پرندوں کو ڈرانے کے لیے پتلا بنایا تو وہ جان گیا تھا وہم حقیقت سے زیادہ خوف پیدا کرتے ہیں۔ والدین ہی وہ چراغ ہیں جو خود جلتے ہیں تاکہ اولاد کی راہیں روشن رہیں۔ نعمت شکر چاہتی ہے اور مصیبت صبر چاہتی ہے، جبکہ گناہ استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ جس نے صبر، شکر اور استغفار کو اپنا لیا، اس نے کامیابی حاصل کر۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ خوشک رویہ رکھنے والے اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں سے پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے کہ جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پہ پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے۔ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو آپ کے حق میں بہتر اور مستقل ہو۔